चीन पर नज़र रखते हुए भारत ने भूमि सीमा वाले देशों से आने वाले एफडीआई के नियमों में ढील दी है। प्रमुख क्षेत्रों के निवेश जो कि 60 दिनों के लिए मंजूरी देने का फैसला किया है। तो एफडीआई क्या होता है, और अगर हम बात करें तो इसमें चाइना पर नज़र रखते हुए भारत ने क्यों ऐसा फैसला लिया है, आगे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले न्यूज़ की बात करते हैं। तो आईओन जो कि चाइना इंडियन एसएस जो कि एफडीआई रूल्स फॉर लैंड बॉर्डर कंट्रीज 60 डेज अप्रूवल टाइमलाइन फॉर की सेक्टर। तो ये है न्यूज़। एंड अगर हम खबर क्या है, तो भारत सरकार ने क्या किया है, जो भूमि सीमा वाले देश है, जैसे कि अगर हम बात करें पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, भूटान, बांग्लादेश, चाइना, ऐसे जो भूमि सीमा वाले देश हैं उनसे आने वाले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की मंजूरी प्रक्रिया को और तेज कर दिया है। एक तरीके से ये प्रक्रिया तेज करने का मतलब एक तरीके से फैसला लिया गया है, और पहले इन देशों से निवेश के लिए लंबी और जटिल जो सरकारी मंजूरी प्रक्रिया थी उसे कम कर दिया गया है। मतलब जो पहले अगर ये देश के जो लोग थे, मतलब एक तरीके से भारत के जो भूमि सीमा वाले देश थे, वो अगर निवेश करते भारत में तो एक जटिल प्रक्रिया थी उनके लिए, तब वो निवेश कर पाते थे। लेकिन अब क्या किया गया है, 60 दिनों के भीतर ही उन्हें मंजूरी दे दी जाएगी, और ऐसा जो कि लक्ष्य रखा गया है, और इससे देखा जा रहा है कि जो विदेशी निवेश है इसे एक तरीके से आकर्षित करना और इससे भारत की अर्थव्यवस्था को और ज़्यादा बढ़ाना। तो ये ऐसा जो कोई माना जा रहा है। तो खबर यही है कि भूमि जो सीमा वाले देश है उन्हें अब निवेश के लिए जो जटिल प्रक्रिया थी उससे अब कम करके जो कि 60 दिनों के भीतर ही जो कि उन्हें मंजूरी मिल जाएगी। तो ये है खबर। वहीं पृष्ठभूमि की बात करें तो 2020 में क्या हुआ था, जब कोविड आया था तो उस समय क्या हुआ था कि भारत ने अपने नियम बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से मतलब कड़े कर दिए थे। तो इससे क्या हुआ था कि जो भूमि सीमा वाले देश है वो निवेश नहीं कर पा रहे थे। अगर वो मंजूरी भी लेते थे तो बहुत समय लगता था, बहुत जटिल प्रक्रिया होती थी। परंतु अब क्या होगा कि भूमि सीमा वाले देश जो कि 60 दिनों के भीतर ही मंजूरी ले सकेंगे, और इससे क्या होगा कि निवेश और अधिक बढ़ेगा और भारत के एक तरीके से अर्थव्यवस्था पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। उद्देश्य क्या है कि संकट के समय भारतीय कंपनियों को सुरक्षा देना। इस समय चल रहे युद्ध में अगर हम बात करें तो जिस तरह की गतिविधियां हो रही हैं, जिस तरीके से भारत को लॉस हो रहा है, तो इस समय भारत को सिर्फ ऐसा ही दिख रहा है कि तरीके से जो हमारी भारतीय कंपनियां हैं उन्हें सुरक्षित किया जाए किसी भी तरीके से। तो इस वजह से भूमि जो सीमा वाले देश हैं इनको और आकर्षित किया जा रहा है। तो मेन जो कि यही पर्पस एक तरीके से है। वहीं एफडीआई क्या होता है, तो एफडीआई जो कि फॉरेन जो कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। जब कोई कंपनी, विदेशी कंपनी किसी या निवेशक भारत मतलब या हम कहें किसी भी निवेश करती है किसी भी देश में, तो उसे ही एक तरीके से कहा जाता है, एक तरीके से ये ऐसे कहा जाता है कि ये सीधे निवेश हो रहा है किसी कंपनी के द्वारा। तो इसमें जब कोई विदेशी कंपनी या निवेशक भारत में सीधे निवेश करता है उसे एफडीआई बोला जाता है, या उद्योग, तकनीकी और रोजगार बढ़ाने में मदद करता है। किस तरीके से, जैसे कि अगर कोई कंपनी आएगी वो निवेश करेगी तो उससे क्या होगा कि आकर के वो उद्योगों को यहाँ पर है एक तरीके से डेवलप करेगी एंड उद्योग लगाएगी। वहीं तकनीकी, अब जैसे चाइना है, वहाँ की जो हमें पता है टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा हाई है, एंड अगर वो टेक्नोलॉजी भारत में आती तो बहुत ही ज़्यादा भारत को लाभ पहुँचेगा। तो अगर कोई भी कंपनी है बाहर से आती है किसी अन्य देश में निवेश करती है तो अपनी टेक्नोलॉजी भी साझा करती है, तो तकनीकी भी भारत को है प्राप्त होगी। वहीं पर रोज़गार, अगर कोई कंपनी आती है तो वहाँ से अपने तो वर्कर्स लेकर के नहीं आएगी, यहीं के वर्कर्स का इस्तेमाल करेगी। तो इससे क्या होगा कि भारत में जो लोग हैं उन्हें जॉब्स मिलेगी, तो एक तरीके से रोज़गार भी बढ़ेगा। तो इन सब चीज़ों से भारत को बहुत ज़्यादा लाभ होगा। भारत की आर्थिक वृद्धि की बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा सही हो जाएगी, क्योंकि जो कंपनियां आकर के भारत में निवेश करेंगी इससे भारत को बहुत ज़्यादा टैक्स मिलेगा, एंड अगर हम बात करें तो भारत में रोज़गार भी बढ़ेगा। तो भारत की अर्थव्यवस्था पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव मतलब पड़ेगा, एक तरीके से आर्थिक वृद्धि
होगी। जिस तरीके से इस समय युद्ध में चलते भारत को बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है व्यापार के चलते, तो भारत का वो सारा चीज़ जो कि वसूल हो जाएगा, वो भी इन जो निवेश करने वाली कंपनियां हैं इनके द्वारा। वहीं पर अगर हम बात करें भूमि सीमा वाले देश कौन कौन से हैं, तो इसमें अगर हम देखें तो भारत में भूमि सीमा वाले देश जैसे चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान, ये देश हैं जो कि एक तरीके से भारत में सीमा साझा करते हैं। तो ये देश हो गए। वहीं पर नया फैसला क्या है, तो सरकार ने निवेश मंजूरी की प्रक्रिया को तेज कर दिया। जो प्रक्रिया 100 दिन 200 दिन लगती थी वो अब ना 60 दिनों में ही हो जाएगी और कोई भी कंपनी आकर के निवेश जल्दी ही कर सकेगी। वहीं पर अब ये प्रमुख क्षेत्रों में 60 दिनों के अंदर ही मंजूरी मिल जाएगी। पहले जटिल प्रक्रिया होती थी, आपको बहुत सारे लोगों से मंजूरी लेनी पड़ती थी, परंतु अब ऐसा कुछ नहीं होगा। अब आप जो कि 60 मतलब दिनों में ही मंजूरी मिल सकती है और बहुत सारी कंपनियां आ सकती हैं। तो ये चीज़ जो कि हो गया, वही निवेश को बढ़ावा देने और उद्योग को सहायता देने की कोशिश की गई है। निवेश बढ़ेगा तो भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। उद्योगों को सहायता किस तरीके से, क्योंकि भारत में इस समय युद्ध जो मतलब एक तरीके से मध्य पूर्व में चल रहा है, इससे भारत की कंपनियों को बहुत ज़्यादा लॉस पहुंच रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था भी डाउन हो रही है। तो इस स्थिति में भारत चाहता है कि उद्योगों को सहायता मिले और निवेश को भी बढ़ाया जाए और भारत की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत किया जाए, जिस तरीके से भारत का जो कि डाउन फ्लोर इस समय चल रहा है। तो इन सारी चीज़ों को जूझते हुए भारत ने ऐसे फैसले मतलब लिए हैं और ये फैसला एक तरीके से सही भी है, जिससे क्या होगा कि भारत में रोजगार भी मिलेगा और नई नई टेक्नोलॉजी भी आएंगी। किन क्षेत्रों को फ़ायदा होगा, तो जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, इनमें बहुत ज़्यादा निवेश होता है। वहीं पर ऑटोमोबाइल, बहुत सारे मोबाइल्स कंपनियां आ सकती हैं। एंड अगर हम बात करें नवीनीकरण ऊर्जाएँ, सौर ऊर्जाएँ एंड बहुत सारी जो कि मतलब एक तरीके से नवीनीकरण ऊर्जाएँ, उन पर जो कि कार्य हो सकता है। वहीं फार्मास्यूटिकल, जो कि ये एक तरीके से मतलब दवाइयाँ बनाना, निवेश करना, मतलब दवाइयाँ बनाना और निर्यात करना, ये सारी चीज़ें होंगी। और वहीं पर टेक्नोलॉजी जो कि सेक्टर में बहुत ज़्यादा निवेश होगा। तो हमारे जैसे IIT हो गई, इन पर बहुत ज़्यादा एंड बहुत सारे AI जो कि हब बने हैं, इन पर जो कि निवेश होगा। तो इससे क्या होगा कि भारत को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो इन सारे क्षेत्रों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और ये क्षेत्र जो कि एक तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक पिलर का कार्य करते हैं। और इन पर अगर निवेश होता है और ये अगर ये ऊपर बढ़ते हैं, तो इससे हमारे जो युवा हैं उन्हें बहुत ज़्यादा रोज़गार प्राप्त होगा और इन सारे जो कि कंपनियों में कार्य करने के लिए युवा भी एक तरीके से मतलब एक तरीके से कार्य करने के लिए प्रेरित रहते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें तो चीन पर नज़र क्यों होगी, तो एक तरीके से देखा जाए तो चीन एक बहुत ज़्यादा ही बड़ा जो कि एक तरीके से निवेश करता है। एक तरीके से देखा जाए तो चीन से आने वाले निवेश का आकार भी बड़ा है, क्योंकि वहाँ से बहुत ज़्यादा लोग निवेश करना चाहते हैं भारत पर। वहीं कई भारतीय स्टार्टअप जो कि चीनी निवेश पहले से ही भारत में मौजूद है और इससे और अधिक जो कि ये लोग आएंगे, तो इससे एक तरीके से चाइना का जो निवेश है वो आकार बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। वहीं पर सुरक्षा और आर्थिक हितों के बीच संतुलन भी जरूरी होगा। आर्थिक हित भी है हमारे देश के और सुरक्षा भी, क्योंकि हमें पता है चाइना के और भारत के रिलेशनशिप इतने ज़्यादा सही नहीं। हम देखते हैं अक्साई चीन को लेकर के कभी ना कभी विवाद चलता रहता है, या फिर जो मैकमोहन रेखा जो अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया है उसको लेकर के कोई ना कोई विवाद चलता रहता है चाइना से। तो इससे क्या होता है, सुरक्षा को लेकर के एक तरीके से चिंता होगी भारत को। वही भारत की रणनीति क्या है, तो भारत चाहता है कि निवेशों को आकर्षित किया जाए और भारत की अर्थव्यवस्था को टॉप पहुँचाया जाए। वही राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखने की भी एक तरीके से भारत की रणनीति है, क्योंकि बहुत सारे देश के लोग आएंगे एंड निवेश होगा, तो इससे एक तरीके से भारत की जो सुरक्षा है इस पर भी एक तरीके से नज़र रखनी होगी। और देखा जाए तो आपूर्ति श्रृंखला मजबूत करना, आपूर्ति श्रृंखला मतलब बहुत सारे उत्पादों को करना एंड उसके बाद में मतलब उनको एक तरीके से निर्यात करना, ये सारी चीज़ें जो कि एक तरीके से देखा जाए उपभोक्ताओं तक पहुंचाना, ये सारी चीज़ें आपूर्ति श्रृंखला को एक तरीके से मजबूत करना। वहीं विदेशी कंपनियों को भारत में उत्पादन के लिए प्रोत्साहन करना। बहुत सारी कंपनियां आकर के भारत में उत्पादन करेंगी, इससे क्या होगा कि मेक इन इंडिया जो कि एक तरीके से बढ़ावा मिलेगा और देखा जाए तो भारत एक तरीके से विकसित विकास की ओर एक तरीके से बढ़ेगा। वहीं पर देखा जाए संभावित लाभ क्या होंगे, तो उद्योग में पूंजी की वृद्धि होगी। क्या होगा कि उद्योगों से क्या होगा कि भारत में पूंजी की वृद्धि होगी, वहीं रोजगार के अवसर लोगों को बढ़ेंगे और तकनीकी सहयोग मिलेगा। नई नई टेक्नोलॉजी आएंगी देशों से। वहीं पर वैश्विक निवेशकों का भरोसा भी बढ़ेगा। अभी जो कि भूमि सीमा वाले देश ही आएंगे, तो इससे क्या होगा कि ये लोग अगर सही से यहाँ पर कार्य कर सकेंगे, तो इससे क्या होगा कि अन्य भी देश
देश के लोग आएंगे, निवेश करेंगे, और जिस देश में बहुत ज़्यादा निवेश होता है वो एक तरीके से मजबूत देश बनता है। तो ये इस तरीके से देखा जाए तो भारत के लिए एक तरीके से ये बहुत ज़्यादा लाभ पहुँचेगा। वहीं पर संभावित कुछ चुनौतियाँ भी, अगर निवेश करने से लाभ भी पहुँचता है तो राष्ट्रीय सुरक्षा भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सारे देश के लोग आते हैं एंड कौन सा उसमें मतलब है राष्ट्र की सुरक्षा को लेकर के ना सोचे। एंड अगर हम देखें तो जैसे चाइना के बीच में अच्छे नहीं रिलेशनशिप है, बांग्लादेश के साथ में अच्छे रिलेशनशिप नहीं है, पाकिस्तान के साथ में अच्छे रिलेशनशिप नहीं है, तो कुछ भी हो सकता है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा भी महत्वपूर्ण जो कि इसमें रखी गई। संवेदनशील वाले क्षेत्रों में विदेशी नियंत्रण का एक तरीके से खतरा भी है। जैसे चाइना की बात हम कर लें तो चाइना के बीच और भारत के बीच संवेदनशील हमेशा ये क्षेत्र रहता है, जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, अक्साई चीन हो गया, लद्दाख वाला क्षेत्र। तो विदेशी नियंत्रण एक तरीके से विदेशी जो निवेश होगा उसे नियंत्रित करना एक तरीके से भारत के लिए खतरा हो सकता है। रणनीतिक उद्योगों की रक्षा एक तरीके से ज़रूरी होगी। देखा जाए तो हमारी जो देश में भी उद्योग है, अगर अन्य देश निवेश करते या अन्य देश जो कि उद्योग यहाँ पर है एक तरीके से शुरू करते हैं, तो इससे क्या होगा, जो अन्य भी हमारे देश में जो उद्योग हैं उनको भी सुरक्षित रखना जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये एक भारत के लिए ज़रूरी चुनौती हो सकती है। क्यों अभी यह फैसला हुआ? क्योंकि इस समय युद्ध भी चल रहा है, तो ये फैसला लेने की क्या ज़रूरत थी? तो मैंने अभी भी पहले भी बताया कि युद्ध के कारण जो निवेश और सप्लाई चेन है ये बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गई, व्यापार नहीं हो पा रहा। भारत को अभी हाल ही में कृषि में 11,000 करोड़ के आसपास जो कि लॉस हुआ है। तो इन सब चीज़ों से चलते हुए भारत ने इस चीज़ को महत्वपूर्ण दिया है। वहीं इसलिए भारत ने FDI को मंजूरी प्रक्रिया दी है और 60 दिनों के भीतर ही फैसला करने के लिए भी कहा है। साथ ही साथ चाइना जैसे पड़ोसी देश जिनके साथ में अच्छे संबंध नहीं है, निवेश पर निगरानी भी बनी रहेगी। एक तरीके से देखा जाए तो चाइना के साथ अच्छे रिलेशनशिप नहीं है, ये पूर्ण रूप से, परंतु भारत फिर भी उसे चाइना को जो कि निवेश करने के लिए कह रहा है। और इससे क्या होगा कि भारत जो कि एक तरीके से राष्ट्र की सुरक्षा को देखते हुए इस पर निगरानी भी रखेगा। तो ये फैसला इस वजह से हुआ है कि जिस तरीके से मध्य पूर्व में जो युद्ध चल रहा है इससे भारत को बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। इस चीज़ के चलते हुए भारत चाहता है कि भारत एक तरीके से कमज़ोर न पड़े और एक तरीके से मजबूत हो, इसलिए वो निवेशों को और बढ़ा रहा है। वहीं निष्कर्ष की बात करें तो भारत संतुलित जो कि नीति अपना रहा है, देखा जाए तो निवेश को प्रोत्साहित कर रहा है और ऐसे मतलब फैसले से भारत की एक तरीके से मतलब है निवेश की और जो कि बढ़ावा होगा। और एक देखा जाए तो बहुत सारे देश जो कि एक तरीके से निवेश के तौर पर भारत पर आकर्षित होंगे, भारत में मतलब एक तरीके से निवेश करेंगे कहा जाए तो। वहीं पर राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा भी करना जो कि भारत के लिए महत्वपूर्ण होगा। और तेज मंजूरी प्रक्रिया से क्या होगा, आर्थिक विकास की गति मिलेगी। क्या होगा, आर्थिक विकास होगा भारत का और बहुत सारी कंपनियां अपनी टेक्नोलॉजी लाएंगी जो कि मैंने अभी पहले ही बताया, तो बहुत सारा भारत को लाभ होगा। तो भारत को एक तरीके से देखा जाए ये फैसला गलत नहीं है। इस समय जिस तरीके की स्थिति है उस स्थिति में भारत ने जिस तरीके से फैसले लिए तो वो सही है, परंतु हाँ इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा को भी भारत एक तरीके से महत्वपूर्ण एक तरीके से प्राथमिकता देगा। और इसके तहत अगर हम देखें तो राष्ट्रीय सुरक्षा को महत्वपूर्ण देखते हुए निवेशों को भी आकर्षित करेगा। तो आज के लिए इतनी वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।